क्लास 12th एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। गाइस हमसे कहा गया है कि राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी कि हमें ये जो फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं इनके हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स को लिखना है। तो सबसे पहले गाइस हम समझ लेते हैं कि माइनर और कोफैक्टर होते क्या हैं। तो गाइस किसी भी माइनर को यानी कि किसी भी एलिमेंट के माइनर को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो और इसके साथ ही हम जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे होते हैं उसकी हम पोजीशन भी लिखते हैं। जैसे मान लो अगर हम 2 का माइनर निकाल रहे हैं तो इस 2 की क्या पोजीशन है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 1, ठीक है। इस तरीके से हम माइनर को डिनोट करते हैं। अब इसका माइनर क्या आएगा, तो इसका माइनर कैसे आएगा गाइज, हम इस रो को छोड़ देंगे क्योंकि हम इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं ना, तो हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। अब जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है वही इस एलिमेंट का माइनर होगा, तो वो क्या होगा, वो होगा 3। इसी तरीके से गाइस को फैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और जिस भी एलिमेंट का हम को फैक्टर निकाल रहे होंगे उसकी हम यहाँ पोजीशन भी लिखेंगे। जैसे अगर हम 2 का निकाल रहे हैं कोफैक्टर, तो 2 की पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और 1। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं गाइस, तो किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर का मतलब होता है कि उस एलिमेंट के माइनर को एक प्रॉपर साइन देना। अब वो प्रॉपर साइन हम किस तरीके से देते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं -1। उसके बाद गाइस देखो हम 2 का निकाल रहे हैं ना कोफैक्टर, तो गैस 2 की पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये इसकी पोजीशन है, क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो इसकी पोजीशन को हम ऐड करके -1 पे पावर लगा देंगे, तो 1 + 1। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस एलिमेंट के माइनर के साथ। तो 2 का माइनर आया था 3, 3 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है गाइस, तो ये आपको गाइस बेसिक पता चल गया होगा। अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइनर लिखेंगे 2 का, फिर -4 का, फिर 0 का, फिर 3 का, ठीक है। तो 2 का माइनर हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल M। अब ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो हम लिखेंगे M11, ओके। अब इसको कैसे निकालेंगे 2 का माइनर, तो हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। क्या बचा, 3 बचा, तो 3 हो जाएगा एलिमेंट 2 का माइनर, ओके। इसी तरीके से अब हम गाइस -4 का निकालेंगे, तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल M12 से, क्योंकि ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है ना, तो कैपिटल M12। अब गाइस -4 इस रो में है तो इसको छोड़ देंगे और इस कॉलम में है तो इसको छोड़ देंगे, तो ये क्या आएगा, बचा क्या हमारे पास, 0 बचा, तो 0 हो जाएगा -4 के एलिमेंट का माइनर। इसी तरीके से गाइस हम M21 निकालेंगे, ठीक है, यानी कि ये जो 0 एलिमेंट है ना इसका माइनर निकालेंगे। तो इसका माइनर निकालने के लिए हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, -4 बचा, तो -4 हो जाएगा इसका माइनर। अब निकालेंगे M22, तो M22 क्या आएगा गाइस, M22 देखो ये, तो हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचा, 2 बचा, तो 2 ही हो जाएगा एलिमेंट 3 का माइनर। अब गाइस इन सभी की हम निकालेंगे कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2 का कोफैक्टर निकालते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल ए 11, ठीक है। कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और निकाल हम 2 कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं 11, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालने का मतलब होता है उस एलिमेंट को उस एलिमेंट के माइनर को एक प्रॉपर साइन देना। अब वो कैसे देते हैं, तो हम लिखते हैं -1, फिर उस एलिमेंट के पोजीशन को ऐड करके -1 पे पावर लगा देते हैं, तो 1 + 1 और मल्टीप्लाई कर देते हैं उस एलिमेंट के माइनर का। तो 2 का माइनर 3 आया था ना गाइस, तो यहाँ लिख देंगे × 3। अब गाइस देखो जब भी माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस का साइन आता है और इवन होती है तो आता है प्लस का साइन। तो यहाँ 1 + 1 2, यानी कि इवन है, तो यहाँ होगा 3। अब A12, तो इसी तरीके से गाइस -1 की पावर 1 + 2 और
इसका माइनर क्या आया था, इसका माइनर आया था गाइस 0, तो ये हो जाएगा 0। अब निकालते हैं A21, ठीक है, तो ये होगा -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई, अब इसका माइनर क्या आया था, ये आया था गाइस -4। गाइस 2 + 1 यानी कि पावर कैसी है, पावर है ऑड, तो साइन आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस और -4। गाइस जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ बचेगा 4। अब A22 ये क्या होगा, ये होगा -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई, अब 3 का माइनर क्या आया था गाइस, ये आया था 2, तो ये हो जाएगा 2। ओके, अब करते हैं सेकंड, ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे ए का, तो M11, ठीक है, इसका माइनर निकाल रहे हैं तो इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचा डी, तो डी होगा इसका माइनर। अब निकालेंगे गाइस सी का माइनर, तो सी के माइनर को हम डिनोट करेंगे M12 से। अब सी का निकाल रहे हैं तो इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचा बी, तो बी होगा इसका माइनर। अब निकालेंगे गाइस बी का माइनर, तो यहाँ लिखेंगे बी को हम डिनोट करेंगे बी के माइनर को M21 से, तो इस रो में है तो इसको छोड़ देंगे, इस कॉलम में है तो इसको छोड़ देंगे, बचा क्या सी, तो सी हो जाएगा एलिमेंट बी का माइनर। अब निकालेंगे गाइस डी का माइनर, तो डी के माइनर को हम डिनोट करेंगे M22 से, ठीक है, तो डी इस रो में है तो इसको छोड़ देंगे, इस कॉलम में है तो इसको छोड़ देंगे, बचा हुआ डिटर्मिनेंट ही होगा टी का माइनर, तो क्या बचा, ए बचा है तो ये होगा इसका माइनर। अब निकालेंगे गाइस इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर को, ठीक है, तो सबसे पहले A11 यानी कि ए का कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम, है ना, तो -1, ठीक है, इसकी पोजीशन को ऐड करके पावर लगा देंगे तो 1 + 1, फिर इनटू कर देंगे इस एलिमेंट के माइनर के साथ, तो इसका माइनर आया है डी, तो इनटू डी। तो देखो जब भी माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस साइन आता है, और जब इवन होती है तो आता है पॉजिटिव साइन, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ डी। A12 ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू, इसका माइनर क्या आया था, इस सी का माइनर आया था गाइस बी, तो इंटू बी, तो ये हो जाएगा -b, ठीक है। अब A21 तो ये होगा -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई, A21 ये है ना गाइस, इसी का तो कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो इसका माइनर क्या आया था M21 का, M21 क्या था, C था, तो हम C लिख देंगे, ओके, ये हो जाएगा -c। इसी तरीके से A22 इक्वल -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई, इसका माइनर क्या आया था गाइस, D का माइनर आया था A, तो A लिख देंगे और इक्वल हो जाएगा A, ठीक है गाइस, होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे ना। अब आगे करते हैं, ओके। अब देखो गाइस ये है थर्ड ऑर्डर का, तो इसको भी हम अच्छी तरीके से करेंगे, तो हम सबसे पहले निकालेंगे M11 यानी कि इस एलिमेंट का माइनर। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, हम जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़कर बचा हुआ डिटर्मिनेंट होता है उस एलिमेंट का माइनर। तो देखो यहाँ यही तो डिटर्मिनेंट बचा, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1, सॉरी 1 - 0, 1 का 1 में इंटू करते हैं तो 1, और जब ये 0 का 0 में करेंगे ना तो इससे पहले माइनस साइन आता है, ठीक है, तो 1 - 0 ये हो जाएगा 1, ओके। इसी तरीके से गाइस हम M12 लिखेंगे, तो इसका निकाल रहे हैं ना इस एलिमेंट का, तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, ठीक है, बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो 0 का 1 में इंटू करेंगे तो होगा 0, -0 का 0 में इंटू करेंगे तो होगा 0 इक्वल 0, ठीक है। अब M13, ठीक है, तो गैस इसका जब हम माइनर निकालेंगे तो इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है, बचे हुए डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे तो 0 - 0 इक्वल 0। अब करते हैं गाइस M21, ठीक है, तो M21 का जब हम निकालेंगे तो इसका ही तो निकाल रहे हैं, तो इस रो को छोड़ देंगे
और इस कॉलम को छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल आएगा 0। अब M22 क्या है गाइस, ये है 1, ठीक है 1 ही तो है। तो इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा, जब हम 1 का 1 में इंटू करेंगे तो 1 माइनस का साइन लगाएंगे 0 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 1। अब M23, ठीक है। तो गैस M23 निकालेंगे तो यही तो है ना, तो इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे M31, ठीक है। तो देखो M31 क्या है, यानी कि इस एलिमेंट का ही तो निकाल रहे हैं, तो इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो 0 माइनस 0 इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। अब M32, ठीक है, इसका मतलब क्या है, थर्ड, यानी कि माइनर है ये थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट का, ठीक है, थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट का। तो ये क्या होगा, सॉरी गाइस, इस एलिमेंट के ही तो निकाल रहे हैं ना 0 का, तो इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो 0 माइनस 0 इक्वल 0। अब निकालते हैं M33, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं ना, इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो ये तो होगा गाइस इसके माइनर। अब निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले A11, ठीक है, क्या होता है, -1 की पावर लगा देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं 1 + 1, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके माइनर का। तो इसका माइनर क्या आया था गाइस, फर्स्ट इसी का तो हमको फैक्टर निकाल रहे हैं, और इसका माइनर हमारे पास आया था 1, है ना, M11, तो 1 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से A12 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2, और इसका डिटर्मिनेंट आया था 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये भी हो जाएगा गाइस 0, ठीक है। अब A13, सॉरी गाइस ये 0, ये वाला है, ओके। A13 निकालेंगे तो ये होगा -1 की पावर 1 + 3 मल्टीप्लाई, क्या आया था गाइस 13 माइनस 0 आया था ना, तो 0 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब निकालेंगे A21, यानी कि कोफैक्टर ऑफ 21। तो ये देखो -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट के माइनर का, क्या आया था 0 आया था, तो 0 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस 0, ओके। अब ऐसे ही A22, तो ये -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर का, जो कि आया था 1, तो ये हो जाएगा 1, ओके। अब A23, तो ये होगा -1 की पावर 2 + 3 मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट के माइनर का, जो कि था 0, ठीक है। ये देखो ये 0 है ना, तो इक्वल हो जाएगा 0। अब निकालेंगे A31, तो -1 की पावर 3 + 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर का, तो इसका माइनर क्या आया था, इसका माइनर आया था 0, तो 0 इक्वल 0 बचेगा, ओके। अब निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 32, ठीक है। तो -1 की पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर का, ये था 0, तो इंटू 0 इक्वल बचेगा 0। अब निकालेंगे A33, तो ये -1 की पावर 3 + 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर का, जो कि आया था 1, तो 1 इक्वल में हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये निकाल दिए हमने कोफैक्टर और माइनर्स। अब गाइस सेकंड वाला देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस निकालेंगे हम इस 1 का माइनर, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल M11, ठीक है। अब इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो 5 2 10 माइनस साइन लगाएंगे, 1 का -1 में इंटू करेंगे तो ये होगा -1,
माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब निकालेंगे M12। तो उसके लिए गाइस हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो 3 2 जार 6 माइनस 0 इक्वल बचेगा 6। अब निकालेंगे M13। तो गाइस इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो 3 1 जार 3 माइनस 0, तो ये बचेगा 3। अब निकालेंगे गाइस M21। तो उसके लिए हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। ठीक है, बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4, तो ये बचेगा -4। अब निकालेंगे गाइस M22। उसके लिए गाइस हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2 माइनस 0 इक्वल 2। अब निकालेंगे गाइस हम M23। ठीक है, तो इसके लिए गाइस हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल में 1 बचेगा। ठीक है, अब निकालेंगे गाइस M31। ठीक है, यहाँ M31। तो ये क्या होगा गाइस, हम इसके लिए इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 20, तो इसका आंसर आएगा -20। ओके, अब निकालेंगे M32। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। ठीक है, बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 12। ओके, तो ये हो जाएगा -13। अब इसके बाद हम M33 निकालेंगे। तो इसके लिए गाइस हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचे हुए डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 जार 5 माइनस 0 इक्वल में हो जाएगा 5। तो ये गाइस हमने निकाल लिए माइनर्स। अब हम निकालेंगे इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर को। ठीक है, कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करके यहाँ लिख देता हूँ, कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल ए, सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट का निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे A11। ठीक है, कैसे निकालते हैं, -1 लिखते हैं। ठीक है, फिर ये जो लिखा है ना 1 1, इसको ऐड करके पावर लगा देते हैं 1 + 1, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 1 फर्स्ट एलिमेंट का निकाल रहे हैं ना, इसका माइनर का, इसका माइनर क्या आया था, इसका माइनर आया था 11, तो 11। ठीक है, अब जब भी माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस का साइन आता है, और इवन होती है तो प्लस का साइन आता है, तो यहाँ हो जाएगा 11। अब निकालेंगे A12। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई में इसका माइनर क्या है, इसका माइनर आया है 6, तो ये हो जाएगा -6, क्योंकि 1 + 2 करने पर 3 होता है और 3 ऑड नंबर होता है, और जब भी माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस का साइन आता है। ओके, अब निकालते हैं A13। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3 इंटू में इसका डिटर्मिनेंट था, सॉरी माइनर आया था 3, तो ये हो जाएगा 3। ओके, अब निकालते हैं गाइस A21। ये होगा -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई -4। ठीक है, ये हो जाएगा गाइस 4। ओके, अब निकालते हैं A22। तो ये होगा -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई में माइनर क्या आया था, ये आया था 2, तो ये हो जाएगा 2। अब निकालते हैं A23। तो ये होगा -1 की पावर 2 + 3 मल्टीप्लाई में इसका माइनर क्या था, इसका माइनर था 1, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है गाइस, अब निकालते हैं A31। तो ये होगा -1 की पावर 3 + 1 मल्टीप्लाई इसका माइनर था माइनस का 20, इसका आंसर होगा -20। अब A32 होगा -1 की पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई इसका माइनर आया था गाइस माइनस का 13, तो इक्वल में हो जाएगा प्लस का 13,
क्योंकि गाइस देखो ये 3 + 2 5 हो जाते हैं, तो जब भी माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस का साइन आता है। तो यहाँ बाहर माइनस था और ये अंदर भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस का 13। ठीक है, अब निकालते हैं ये 3 यानी कि कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट का। ओके, ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 मल्टीप्लाई इसका माइनर आया था गाइस 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है गाइस, होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे ये सारे। अगर गाइस कहीं